उस दौर में लोग ना खा के बीमार होते थे, आज खा खा के बीमार हो रहे हैं। सही बता रहा हूं, खा खा के बीमार हो रहे हैं। पहले रसमोला डाल के हजमोला डाल के खूब खा लेगा, फिर मोहल्ले में डॉक्टर ढूंढेगा, किधर है डॉक्टर का, क्योंकि बस पता नहीं सांस पूरी नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं इसे आई क्यों रही है सांस, इसे तो मर जाना चाहिए था। भाई हमने क्या किया है जिंदगी में, गरीबों का जीना हराम कर दिया। दावत एक की है, वो तो अच्छा बाइक ज्यादा लंबी नहीं होती, वरना पूरा परिवार भर के ले जाए बाइक पे। एक बाइक पर 4 बंदे बैठ जाते हैं, हैरत होती कभी कभी। चलाने वाला कौन सा ये पता नहीं चलता। तो थोड़ा यार जिंदगी पर रहम करो। पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे गाड़ी रोक लेते हैं, फिर चालान काटते, तो कहते हैं जी बड़े खराब है, रोक लिया इन्होंने। भाई जान की सेफ्टी जरूरी है। 4 बैठ के यूं एक्सीलेटर ले रहा, यही पता नहीं चलता अजमत भाई के गियर पे किसका पैर है और ब्रेक पे किसका। 4 तो किधर वलीमा दावत, हराम की रोटी तोड़ने जा रहे हैं। गरीब की बेटी की बारात आई है। और सुनो यार, थोड़ा रहम किया करो, रहम किया करो। बेटियों की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे भी बेटी होगी। ये याद रखिएगा, जब तक बेटी इज्जत से रुखसत हो नहीं जाती ना, उस वक्त तक एक कांटा बाप के दिल में चुभा रहता है। यार रिश्तेदारों ने पहले ही जीना हराम कर दिया है। कम से कम हम लोग तो उस बेटी के बाप के साथ खड़े होके ये कह दें कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ सारे कलमा पढ़ने वाले खड़े। कम से कम हम तो ऐसे हो जाएं ना, हम तो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाया करें। लेकिन माफ कीजिएगा, हम जो जाते हैं ना, हम जाके ना डोंगे ढूंढते और खाना बहुत ज्यादा फेंकते। जब पंडाल समेटा जाता है और टेबल हटाए जाते हैं ना, तो जानते हो कई कई क्विंटल रोटी निकलती है नीचे, कई क्विंटल रोटी कि जो ठंडी थी 2 लुक में खाए फेंक दी। बोटी पसंद नहीं आई, डोंगा नीचे लौट दिया। तुम सिर्फ रोटी नहीं फेंक रहे हो, खुदा की बहुत बड़ी नेमत को जुटला रहे हो। और याद रखना, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, एक दाना नसीब नहीं होगा। इसकी इज्जत किया करो। और कई बार तो इतने बेगैरत होते, नाक तक खा भी लेंगे और मुंह में तीली डाल के कहेंगे थोड़ा नमक ज्यादा था। खाते हुए हलक में लुकमा नहीं अटका इसके, खा के नाक तक कह रहा मिर्च बहुत ज्यादा है। और शर्म कर यार, तूने मिर्च ज्यादा बताई है। वो देख पंडाल के कोने पे गरीब बेटी का बाप खड़ा है, उसके उतरे हुए चेहरे को देख। वो कभी बारात देखता है, कभी आसमान देखता है, कभी कहता मालिक बोटी कम ना पड़ जाए, मालिक रोटी कम न पड़ जाए, मैंने जिंदगी लगा दी है। खुदा के वास्ते तुम देखा करो कभी खाने जाना, लड़के के बाप को देखो, वो फिरौन बना टहल रहा है। लड़के का बाप यूं आस्तीन उठा के एक से पूछता खाए जी के नहीं खाए हो, बोटी सही थी कि नहीं थी, रोटी सही थी कि नहीं थी। और उधर लड़की के बाप को देखो, एक कोने में बगल में हाथ दबाए खड़ा है, मालिक आज लाज बचा लेना, मेरी इज्जत रख लेना मेरे मालिक, अगर एक बंदा भूखा उठ गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा, मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में जिंदगी सुख से नहीं गुजार पाएगी। हर कोई ये कहेगा तेरे बाप से एक वक्त की रोटी नहीं दी गई थी, तेरे बाप से खाना नहीं खिलाया गया था। ये सोच करके गरीब बाप रो दिया करता है और हमें खैरत नहीं आती है। हम पेट भर के खा के मुंह में तीली डाल के कहते हैं पठान कैसा दामाद है, कैसा समदाना है तुम्हारा, खाना तक सही से नहीं खिलाया, मीठा अच्छा नहीं था, लस्सी बेहतर नहीं थी, कॉफी टेस्टी नहीं थी, खाने में नमक मिर्च ज्यादा थी। और तुझे खुदा का वास्ता ये नाशुक्री ना कीजिएगा, अगर तुमसे कोई पूछ भी ले कि खाना कैसा था, अगर नमक ज्यादा है तो क्या चला गया तेरा, मिर्च ज्यादा हो गई तो इसमें बेटी के बाप का कसूर क्या है। अगर तुझसे कोई ये पूछे खाना कैसा है, मुस्कुरा के कह देना शुक्र मालिक का, खाना बहुत शानदार बन गया है। तेरे इतने कहने से तेरे पेट के अंदर कबागर नहीं आएगा, लेकिन इतना जानता हूँ जब तेरे यही जुमले बेटी के बाप के कान से जाके टकराएंगे कि किसी ने खाने की तारीफ कर दी है, 18 साल की थकन उतर जाएगी, 15 साल की थकन उतर जाएगी। और वो तेरे दो जुमलों को सुन के रब की बारगाह
अल्लाह में शुक्र अदा करेगा। खुदा की कसम मैं नहीं जानता तेरे 1 किलो खाने से तेरा क्या बनेगा, लेकिन इतना जानता हूँ तेरे इन 2 जुमलों के जरिए काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की? तो करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। हाँ, और ज्यादा अच्छे ना बना करो कि हमने कभी इतना बुरा खाया ही नहीं। अल्लाह जब चटनी पिलाएगा और घुटने पे डालेगा ना, तो फिर वो खिलाता है कि तुम्हें नमक और मिर्च भी नसीब नहीं होती है। इसलिए रब की नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। किसी गरीब के मददगार बन जाइए, किसी के काम आ जाइएगा और अहद कीजिए, या रसूल अल्लाह आपकी रजा के लिए यह ऐलान करते हैं कि हम इज्जतदार बेटी घर में लेकर के आएंगे, दौलत घर में लेकर के नहीं आएंगे। मैंने ये जुमला क्यों बोला जानते हो? ये जुमला इसलिए बोला है कि कई गरीब बाप की इज्जतदार बेटियां गुर्बत की वजह से बैठी रह जाती हैं और अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां दौलत की वजह से किसी के भी घर में जाके ठेके जमा लेती हैं। क्योंकि गरीब की बेटियों में ऐब निकाल के छोड़ दिया जाता है, अमीर की बेटियों के ऐब पे भी दौलत का कवर चढ़ा करके उसको घर की दुल्हन बना लिया जाता है। मैं आपसे कहूंगा खुदारा, आप अच्छी नस्ल के लिए अच्छी औरत का इंतखाब करें। आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार हो, आप चाहते हो कि मुआशरा अच्छा हो, तो फिर घर की दुल्हन अच्छी लेकर के आइए। दौलत आए या ना आए, खानदानी लड़की को घर की बहू बनाइए। इसलिए कि जब असली और नस्ली बच्चियां होती हैं तो बेटे का रिश्ते करने वाला उमर होता है और उस बच्ची की उम्र में पैदा होने वाला उमर इब्ने अब्दुल अजीज होता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, दीनदार बच्चियों से निकाह करें। आप किससे? और दीनदार बच्चियों का पता किधर चलेगा? बर्थडे पार्टी में, मैरिज हॉल में, बाबा के मेले में। शरीफ बच्चियां कहां रहती हैं? शरीफ बच्चियां घर में रहती हैं। कहां रहती हैं? बोलो यार, डर क्यों रहे हो? कहां रहती हैं? घर में। और नौजवान बड़ा एडवांस हो गया कमेटी वालों, अब्बा से कहता लड़की तुम ना ढूंढना, मैंने देख ली है। अब्बा से कह रहा है, अब्बा कहता नहीं बेटे, रिश्ता मैं अपनी मर्जी से करूंगा। वो कहता तुम ओल्ड मैन हो, मैं न्यू जनरेशन से ताल्लुक रखता हूं, तुम्हें क्या पता बहू कैसी होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कभी कभी 3 घंटे नाली पे बैठ के फोन पे बात करके इसे लड़की पता चल गई, और अब्बा ने 40 साल एक औरत के साथ गुजारे, उसे नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए। बताओ 3 घंटे का तजर्बा ज्यादा कि 40 साल का? बोलो यार, 40 साल का तजर्बा ज्यादा है ना? तो अब शादी अपनी मर्जी से करोगे कि अब्बा की मर्जी से? कम बोले इस पे, लोग इस पे कम बोले हैं, और इसलिए भी कम बोले हैं कि कुआरे इस पे बोले ही नहीं। किसकी मर्जी से करोगे? पीछे वाले कतई उम्मीद छोड़े बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बस हमें मौलवी उठन दे यहां से। किसकी मर्जी से शादी करोगे? अब्बा की मर्जी से शादी कीजिए, ठीक है ना? कह रहा नहीं जी, तुम नहीं जानते, हमें पता लड़की कैसी होनी चाहिए। ऐसी करके लाया, मारा काटा, नीले ड्रम में पैक करा, सीमेंट डाला, निकल गया। कह रहे अपनी मर्जी से करेंगे। क्या बात, नीले ड्रम पे बहुत हंसी आई। नंबर लगा हुआ है मेरे लाल। किसकी मर्जी से करोगे? ये 3 लड़के ही करेंगे अब्बा की मर्जी से, बाकी सब मुझे लग रहा नाली पे बैठ के बात करते हैं। नुकसान बहुत बड़े। कह रहा अब्बा तुम नहीं जानते, अपनी मर्जी से करेंगे। सुनो नौजवानों, बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा जवान हो, बेटा जवान हो तो उसके लिए दुल्हन हम तलाश करें। खुदारा बाप से ये आखिरी खुशी मत छीनना, बाप से ये आखिरी खुशी नहीं छीनना है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अच्छी दुल्हन की तलाश में मर क्यों रहे हो? खुद अच्छे बन जाओ कि लोग अच्छे तुम्हें तलाश करने लग जाएं। अच्छे लोग तुम्हें तलाश करने लग जाएं। कह रहा मौलाना दुल्हन जरा नेक मिल जाए, दुआ कर दियो। अच्छा, दुल्हन को दुआ नहीं होगी कि शोहर नेक मिल जाए? बोलो होगी कि नहीं? शोहर नेक मिले औरत चाहती है कि नहीं? बोलो चाहती है कि नहीं? चाहती है। तो फिर हमारी कौम में देखो पार्टी चल रही है, शराब मार रहा, बियर के नाम पे गिलास के गिलास लौट रहे। मौलवी साहब ने कहा बियर हराम है, कहता ओ जी तुम नहीं जानते हो बियर में नशा नहीं होता है। मौलवी को बेवकूफ समझते हैं लोग। शराब के ठेकों पे जाने वालों, अपनी जवानियां नशे में तबाह करने वालों, सिर्फ एक बात से याद रखना, जो नशे करते हैं ना, जो शराबी हो जाते हैं ना, वो अच्छे बाप बन सकते, ना वो अच्छे भाई बन सकते, ना वो अच्छे बेटे बन सकते, और ना वो अच्छे शोहर बन सकते। जो शराब के आदी हो जाते हैं उनकी बहनें बदचलन हो जाती हैं। जो शोहर शराब के आदी होते उनकी बीवियां बदकिरदार हो जाती हैं। और जो बाप शराब के आदी होते हैं उनकी बेटियां बदचलन हो जाती हैं। और जब भराई शराब के नशे में दुत्त लेटे होते तो फिर उन घरों की बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहती। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे घरों की इज्जतें महफूज रहे तो सिर्फ इतना करो, मुस्तफा के दीन को मजबूती से फॉलो करो, और हराम चीज को हराम मानो और हलाल चीज को हलाल जानो। और याद रखना, अगर तुमने शराब पी ली है ना, पी ली और बिना तौबा किए मर गए, तो याद रखना जब उठाए जाओगे प्यास इतनी होगी कि आप अलतश की सवाएं देंगे, मगर आलम यह होगा कि प्यास की वजह से शराबी की जबान यहां तक आ जाएगी, और जब वो पानी मांगेगा उसे जहन्नम का खोलता हुआ बिच्छू के डंक का जहर दिया जाएगा। और इतना खोलता जहर होगा कि प्यास की शिद्दत ऐसी होगी कि वो हाथ में लेगा और जब करीब करेगा उसकी गर्मी से होठ जल के ऊपर वाला माथे तक चला जाएगा और नीचे वाला लटक के नाव तक आ जाएगा। फरमाया गया प्यास इतनी होगी कि इस खोलते पानी को भी पिएगा, और जैसी होठ लगाएगा और अंदर एक घूंट जाएगा, जिस्म कट कट के गिरना शुरू हो जाएगा। तुम मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले हो, जानते हो मैदान क़यामत होगा जब हुजूर के उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। कुछ फरिश्ते देख करके उसे रोने लग जाएंगे, दूसरा फरिश्ता कहेगा ये देख फरिश्ते रो रहे हैं। तो जो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा वो पूछेगा यार तू क्यों रो रहा है? जहन्नम में तो मैं जा रहा हूँ, तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो फरिश्ता कहेगा मैं तेरे अमल की बुनियाद पे नहीं रो रहा हूँ, इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। कहा फिर क्यों रोया? कहा इस ख्याल ने रुला दिया है कि हुजूर की उम्मत में पैदा होके भी जन्नत में ना जा सका, तू कितना बदनसीब है। कहा हुजूर तो वो है कि अगर घटिया से घटिया भी बंदा होगा एक बार उन्हें अपना ले अल्लाह उसे जन्नती बना डाले। नारे तकबीर। क्या बात है? तवज्जो तो वादा करो इंशाअल्लाह शराब के करीब नहीं जाएंगे। सारे हाथ उठा लें ताकि राज खुले ना किसी का भी। इंशाअल्लाह नशे के करीब, नशे के करीब जिसका हाथ नहीं उठा मैं फिर गिरबान पकड़ के खड़ा करूंगा उसे। मुझे चापलोस मौलवी ना समझना, मुझे दलाली करके पैसा लूटना नहीं आता। इतना कड़वा बोलूंगा कि कब्र तक मेरी बातें करवटे दिलवाएंगी तुम्हें। करीब तो नहीं जाएंगे शराब के। या रसूल अल्लाह, जो आपको पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। मुस्तफा शराब को आपने हराम किया, आज आपके उम्मती वादा करते हैं मर जाएंगे कभी नशे को करीब नहीं आने देंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाथ नीचे कर लीजिए, माफ कीजिएगा बात अगर कड़वी लग गई हो तो, मगर मेरी भी मजबूरी है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मुझे न चापलोस चाहिए न चापलोसी करनी आती है। कई पार्टी वाले ऐसे होते हैं, पार्टी सॉरी कमेटी वाले, उनकी जितनी तारीफ करो इतना पैसा देते। कहो कमेटी वाला ले पैसे, कमेटी वाला, ऐसे कुछ दलाल मौलवी आ जाते, अरे कमेटी वाला यूं है, कमेटी वाला यूं है। ना जी,
आप अपनी तारीफ पे 1 रुपया कभी ना दो, आहा। कभी ना दो, कभी ना दो। इससे शैतान को रास्ता मिलेगा तुम्हारे दिल में जगह करने का। जब भी इनाम दो ना, हुजूर के तज़किरे पे इनाम दिया करो, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद ये, अल्लाह करे ये बीमारी खत्म हो जानी चाहिए। होगी ना इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या लगता है हम लोग ज्यादा महंगी शराब पीते या अरब वाले ज्यादा महंगी पीते थे? ऐसी ऐसी कीमती शराब चलती थी हराम होने से पहले कि एक घूंट अगर आज की शराब के बराबर में रख दिया जाता, वो एक घूंट ये काउंटरों कम पड़ जाती। लेकिन जिस दिन मेरे नबी ने हुक्म दिया शराब हराम कर दी गई है, तो जानते हो शराब नालियों में पानी की तरह बह रही थी। और जिनके पास मनों के हिसाब से शराब रखी थी, उन्होंने मटके लाके बाहर तोड़े। तो गैर मुस्लिमों ने कहा था, अगर ये शराब जिसको तुम इतनी मेहनत से खरीद के लाए, फेंक क्यों रहे हो? कहा हमारे नबी ने हराम कह दिया है। तो उन्होंने कहा फेंकने की क्या जरूरत है, बेच दो। तो कहा नहीं। कहा क्यों? कहा जिसे नबी नजर से गिरा दे हम उसे कैसे उठा सकते हैं। कहा हम इसका पैसा भी नहीं लेंगे। सहाबा ने मटकों के मटके तोड़ दिए थे। आज उनका उम्मती जब शराब की दुकान पे जाके पौवों के पौवे खरीदता है, और लोग जब तज्जिया निगार लिखते हैं कि शराब मुसलमान से ज्यादा कोई नहीं पी रहा है, तो बात यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। फिर ख्याल आता है वाह रे हुजूर के गुलामों, तुम्हारी जिंदगी कितनी अजीब थी, कितनी खूबसूरत जिंदगी थी। नबी से जो अहद कर लेते थे, सर कटा देते थे, अहद नहीं तोड़ते थे। आज वादे पूरे करने को हम तैयार नहीं है। तारीख का ये बाप कितना सुहाना है। आओ तुम्हें तारीख का ये बाप पलट के दिखा दो। हमने तो ईमान का मतलब ही नहीं समझा, बदल के रख दिया है हमने ईमान के मतलब को। हम समझते गोश्त खाने को ईमान कहा जाता है, सिर्फ टोपी लगाने को ईमान कहा जाता है। नहीं, खुदा की कसम मोहम्मद अरबी के कौल पे जान लुटाने को असले ईमान कहा जाता है। ये असले ईमान, ये असले ईमान है। आला हज़रत क्या कहते हैं, वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जाओ ये अहद करो, कभी कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो हुजूर को तकलीफ देगा। कहीं इंशाअल्लाह, करते वादा इंशाअल्लाह। हुजूर का दौर देखें, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आप देखें हमारी जिंदगी पैसे के बगैर कट जाएगी, छत हवेली के बगैर कट जाएगी। हुजूर के बगैर आखिरत की जिंदगी नहीं कटने वाली है, नहीं कटने वाली है। नौजवानों न जाना शराब के करीब, मत जाना नशे के करीब। रब रसूल को राजी करो, कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ अगर इस जलसे में एक नौजवान ने भी ये अहद कर लिया ना कि मैं बिना बारात के निकाह करूंगा, तो मैं समझता हूँ कमेटी वालों का जलसा कराना कामयाब हो जाएगा, हमारा आना कामयाब हो जाएगा। है कोई नौजवान जो हाथ उठा के ये अहद करे कि मैं बिना बारात के निकाह करूंगा? हाय 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 हाय, कफील भाई सुभान अल्लाह, हाय हाय सलामत रहे माशाअल्लाह। ज़हरा के बाबा इन उठे हाथों की लाज रखे, और कयामत के दिन अल्लाह इन हाथों के सदके में हमें भी जन्नत अता फरमाए। और याद रखिएगा, ये अगर दीनी काम है तो इंतजार मत कीजिए कि बरेली से आगाज होगा इसका तो हम करेंगे, मरहरा वाले शुरू करेंगे तो हम करेंगे। ये नेक काम है। अल्लाह करे इब्तिदा आपकी बस्ती से हो जाए और ये पूरी दुनिया में चलन चल जाए कि हुजूर के गुलाम बारात ले जाके बेटी वालों पे बोझ नहीं बना करते। करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। हाथ जितने लोगों ने उठाए उनसे मेरी गुजारिश है, कोशिश कीजिएगा। मुश्किल लगेगा, कुछ लोग कहेंगे हमारी में खा ली थी हमें नहीं खिला रहा, हमारे में खा ली थी हमें नहीं खिला रहा। उसके लिए रास्ता, अल्लाह ने दौलत दी है तो वलीमा करें। क्या करेंगे? वलीमा करेंगे। जो चूरन बारात के लिए टहल रहे थे उनसे कहो वलीमे में लेके आ। लेकिन बड़ा कलमंद समाज हमारा, वलीमे में गरीबों की दावत करता है। 3 ठो फकीर, एक इमाम साहब, एक मुअज्जिन, हो गया वलीमा। और बारात में सारे ढूंढ ढूंढ के लेके जाता है अपने घर। आई मौलाना सुन्नत के मुताबिक मैंने गरीबों की दावत की, एक अमीर नहीं बुलाया। अब बुलाना अमीर को जो 2.5 किलो गोश्त खाता है, अब बुला उसको जो 10-12 रोटी खा के उठे। अपने घर के दस्तरखान की बात आ गई तो सुन्नत याद आ रही है, और जब पराये घर की बात आ रही थी तो गाड़ियां भर भर के लेके जा रहे थे। बंद करो ये तमाशे बारात के। न इस्लाम में इसकी कोई हकीकत है और न इसकी कोई जगह है।
अगर बारात भारी होती है तो सबसे भारी बारात तो मौलाए कायनात की होनी चाहिए थी। क्या बात, वाह 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 वाह। अगर बारात का इस्लाम में तसव्वुर है तो वो बारात सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, जिसमें दूल्हा बन के मेरा नबी सिद्दीक अकबर के दरवाजे गया है। वो बारात बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तो फिर हम बड़ी क्यों कर रहे हैं बारात? बारात कम से कम करेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, आपसे मैं कहूं, लड़के वाले फिर भी जबरदस्ती करेंगे। बारातियों से गुजारिश करूंगा, पता चले बारात में जाना है तो दामन बचा के निकल जाया करो, मत जाया करो। एक वक्त का खाना बंद कर दोगे तो लाखों बेटियों का बोझ हल्का हो जाएगा। एक वक्त का खाना अगर आपने छोड़ दिया तो लाखों बेटियों का बोझ कम हो जाएगा। अगर एक दिन का खाना बंद हो गया तो कितनी बेटियों के घर आसानी से बस जाएंगे। आपने तजर्बा किया होगा, लॉकडाउन लगा था, बिन बारात के निकाह हो रहे थे, तो उनके भी हो गए थे जिनकी उम्मीदें खत्म हो गई थी। हुए थे कि नहीं उनके? कई दूल्हा मैंने चच्चा की उम्र के देखे। क्यों? क्योंकि बारात का सिस्टम खत्म हो गया था, जहेज का सिस्टम भी खत्म था, इसलिए निकाह कसरत से हुए। अगर लॉकडाउन की तरह जिंदगी आसान कर दें तो फिर बेटियों की जिंदगी आसान हो सकती है। करेंगे इंशाअल्लाह। आप खुद बारात में जाने से बचिएगा, खुद बारात में जाने से बचिएगा। और जलसे की कमेटी वालों, तुम पे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई ये कहे 250 बारात लेके जाऊंगा तो आप खड़े हो जाना और कहना, सुन, ना बारात गांव में आने देंगे ना बारात गांव से जाने देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, ये कर ही लेना, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता एक वक्त का खाए बेखाए से। हम लोग अक्सर 24 घंटे में एक ही बार खा पाते हैं, तो हम क्या मर गए? जिंदा है ना। हम अगर किसी के घर बारात का खाना छोड़ देंगे तो मरेंगे तो नहीं ना। समझा करो, समझा करो। बारात का खाना खत्म कर दो। अल्लाह ने अगर तौफीक दी, वलीमा खिलाओ, वलीमा खिलाओ, हुजूर की सुन्नत। फिर देख, वलीमा खिला, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। कितना मुश्किल हो गया, एक बारात ने बेटियों का जीना आराम कर दिया। एक बारात, क्या गलत कह रहा हूं मैं? एक रोटी एक बाराती को कम बढ़ जाती है, पूरी जिंदगी बेटी को रोना पड़ता है। बारात में जाके खाना ज़ाय करने वालों, कभी बेटियों की रुखसती देखी हो तो बताओ। देखी है ना बेटी रुखसत होती हुई? सर ना हिलाओ, जबान से बोलो, देखी है? बाप का हाल क्या होता है जब बेटी रुखसत होती है? मैंने बाप को जनाजे से ज्यादा बेटी की डोली पर रोते देखा है, जनाजे से ज्यादा बाप को बेटी की डोली पर रोते देखा है। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा चल तुझे दिखाऊं। जब बेटी रुखसत होने के लिए आती है, तुम देखना, बाप कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी बंद कमरा करके रोता है, कभी आंखों को छुपा के रो रहा है, कभी खेत में जाके रो रहा है। जब बेटी का इंतकाल हुआ, बाप को खबर मिली बेटी मर गई है, 15 मिनट रो के बाप के आंसू सूख गए। लेकिन जब बेटियां रुखसत होती हैं, सुबह से शाम हो जाती है, बाप की आंखों के आंसू नहीं सूखा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बता तो सकी, बाप बेटी की मैयत पे इस दर्द के साथ क्यों नहीं रोया जिस दर्द से बेटी की रुखसती पे रो रहा है? पूछ कभी बाप की बेटी के बाप से जाकर के, पता क्यों रो रहा है? वो कहेगा, मौलवी, जो बेटी कब्रिस्तान चली गई है उसका सबर ये है कि वो इंतकाल कर गई है, अब वो रब के रहमो करम पर है। लेकिन ये बेटी जो डोली में बैठ रही है, ये उन लोगों में जा रही है जो आज तक अजनबी थे, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, जिनको बेटी नहीं जानती है, जो बेटी को नहीं जानते हैं। रोना तो इस बात पे आ रहा है, मौलवी तू भी दुआ करना ताकि बेटी के दिन अच्छे आ जाएं। मैंने कहा पता किस लिए? क्या दामाद अच्छा नहीं है? उसने कहा सारे लोग अच्छे हैं, पैसे वाले भी हैं, अच्छी दौलत वाले भी हैं। मैंने कहा रो क्यों रहा है? तो वो ये कहता है, रोने की वजह ये है कि जमाना बदल चुका है। मैंने बेटी को चटनी खिलाई है लेकिन इज्जत से खिलाई थी, मैंने बेटी को सूखे लुकमे खिलाए लेकिन इज्जत से खिलाए थे। आज जो परदेश जा रही है, ये अजनबी लोगों में जा रही
है, इस ख्याल ने रुला दिया है मेरी बेटी को रोटी पहले मिलेगी या ताना पहले मिलेगा, मेरी बेटी को रोटी पहले मिलेगी या गाली पहले दी जाएगी, मेरी बेटी को खाना पहले मिलेगा या धक्के पहले दिए जाएंगे। मौलवी तू भी दुआ कर ताकि बेटियों के नसीब अच्छे हो जाए। और डीजे बजा करके बेटियों को रुखसत करने वालों, तमाशे करके बेटियों को रुखसत करने वालों, ढोल बजा करके बेटियों को रुखसत करने वालों, खुदा के वास्ते रातों को मुसल्ले बिछाने के आदी हो जाओ। 3 बजे मुसल्ला बिछाया करो, 4 बजे मुसल्ला बिछाया करो। हो सकता है अल्लाह तेरी दुआ के सदक़े में तेरी बेटी की दुनिया भी सवार दे, उसकी आखिरत भी सवार करेंगे इंशाअल्लाह। जहेज की ये जो डिमांड है बंद करो और इस लानत को ताला लगा दो, ताला लगा दो, मत मांगो यार, मत मांगो। इसलिए कि इस जहेज ने कितनी गरीब बापों की जानें ले ली, कितने बाप ट्रेन के आगे बेटियों के साथ इसलिए कूद गए कि वो जहेज की डिमांड पूरी न कर सके। हमारा मुआशरा, अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। और बेटियों से भी, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है ना, बेटियों का भी इंतजाम है, पर्दा लगा है उधर, बेटियों से भी एक बात कहना चाहूंगा, खुदारा बड़े से बड़े अमीर की बेटी का जहेज देख के अपने बाप से डिमांड न रखना। अपने बाप से मत कहना मुझे 120 लीटर वाला फ्रिज चाहिए, मुझे भी बुलेट चाहिए, मुझे इतना जेवर चाहिए, मेरी बैगन मत मांगना। बस इतना कहना, अब्बा झोली फैला के इज्जत से जीने की दुआएं देते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, बाप भले तोला 1 सोना कम दे, अगर दिल से बेटी को रुखसती पे दुआ दे दे, अल्लाह 100 तोले सोने से ज्यादा उसकी दुआओं से बेटियों की किस्मत सवार देता है। बेटियों से भी कहूंगा, मेरी बेटी कभी बाप से डिमांड न करना, अब्बा मैं ये लेके जाऊंगी, फला ने ये दिया है, फला ने ये दिया है। जब बाप थक के आया करे, उसके कदमों में बैठ के कहा कर, अब्बा थकना नहीं, मेरी फिक्र न करना, तो खाली झोली फैला के बेटी को दुआओं के साए में रुखसत कर देना। तेरी बेटी तेरी दुआओं में राजी रहेगी। मेरी बेटी बस तू इतना कहेगी, खुदा की कसम तेरा बाप आसानी से बूढ़ा नहीं होगा। कई बार बेटियां भी मजबूर कर देती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मेरी बेटी तू उस बाप को मजबूर न कर जो दुनिया में वाहिद तेरा सबसे बड़ा हमदर्द है। अगर बेटियों तक मेरी आवाज जा रही हो, एक एक बात कान खोल के सुने। मेरी बेटी अपने बाप को मजबूर न करना, इसलिए कि जब तू पैदा हुई थी तो तेरे दादा के चेहरे का रंग भी उड़ गया था, दादी ने भी मुंह बिगाड़ लिया था, फूफी ने भी कहा था ये आइए, चाचा ने भी कहा था मुझे तो भतीजा चाहिए था। एक बाप ही था जिसने उठा के कहा था अल्लाह ने जिगर का टुकड़ा दे दिया है। ये बाप ही था जिसने तुझे सीने से लगा के कहा था मालिक खुशुक्र है, तूने बेटी दे दी है। और सुनो बेटियों वालों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो बेटियों को बेटों की तरह पालते हैं। अभी हरदोई में एक बेटी ने वो कर दिखाया है जो सैकड़ों बेटे मिलकर के ना कर सकते हैं। आज पूरा सोशल मीडिया उस बेटी की बात कर रहा है। कुछ आतंकवादियों ने जो पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े होकर के एक बूढ़े बाप को प्रताड़ित करते हैं, बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती और गन ला करके, रिवाइवल ला करके सामने नौजवान मर्द के सीने पे रख के बताती है खबरदार वो दिन चले गए जब बेटियां कमजोर होती थी, जब से मोहम्मद आए हैं बेटियां मजबूत होनी शुरू हो गई। आ रहे तकबीर, आ रहे रिसालत, मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बेटे मांगने वालों, अल्लाह से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटियां वो होती है जो जान पे खेल के भी बाप की जान बचा जाती है। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी ज्यादा देर, लेकिन मैं बेटियों से कहना चाहता हूं खुदारा, बाप से डिमांड ना करना। बाप से ये मत कहना अब्बा जैसे फला की बेटी ने जहेज लिया है मुझे भी वैसा की चाहिए, जैसा उसका हार था वैसी मुझे भी चाहिए, अब्बा अपनी बेटी को ये भी देना वो भी देना। ए मेरी बेटी कान खोल के सुन, ये तेरा वो हमदर्द है जब दुनिया ने तुझे ठुकराया था, ये तुझे सीने से लगा के कहता था कोई तुझसे राजी हो ना हो, बेटी मैं तुझसे राजी हूँ। इसलिए कि मेरे नबी ने कहा कि जब बेटियां दुनिया में आती हैं सिर्फ खुद नहीं आती हैं, 7 अरब का सलाम मिलाती हैं, बरकत का पैगाम मिलाया करती है। मत मांगना बाप से कुछ भी, उससे दुआएं ले लेना, उससे दुआएं ले लेना। ए मेरी बेटी तू नहीं जानती है, तू खेलती थी दुनिया देख के कहती थी बेटा होता तो अच्छा लगता, ये तुझे कंधे पे बैठा के कहता था बेटे से कम नहीं है मेरी बेटी,
बेटे से कम नहीं है मेरी बेटी, ये तुझे बेटा कह के आवाज देता रहा। पूरी जिंदगी इसने तेरी इज्जत का ख्याल किया, तेरे पर्दे का ख्याल किया, खुद फटी जूतियां पहनी लेकिन तेरे दुपट्टे में दाग नहीं लगने दिया, खुद मजदूरी करके लोगों के बोझ और गालियां खाता रहा, लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पे बर्तन धो करके पेट पालने के लिए नहीं भेजा। ए बेटी मेरी ख्याल रखना, अगर बाप रुखसती पे आके पूछने लग जाए बेटी तू मुझसे राजी है कि नहीं, कदमों से लिपट के कहना अब्बा